अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है। इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन और साल्ट कंसंट्रेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स जो हैं वो उनके लिए ऑस्मो रेगुलेट को बरकरार रखना ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। हमने प्लांट्स को भी डिस्कस किया है कि प्लांट किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, बट वो बहुत ही आसान सा तरीका होता है यहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर जो सेल के ब्रस्टिंग का ख़तरा कम होता है, क्योंकि उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन और होती है या एक लेयर और होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि वाटर की ज़्यादती को जो है वो मेंटेन कर जाती है। ओके, यहाँ पे एनिमल के अंदर ये वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना थोड़ा क्रिटिकल काम है, तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स जो है वो 70% उसकी बॉडी जो है वाटर पे बेस करती है। ओके, तो इसी वजह से कहा जाता है कि वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। सो एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स रिक्वायर टू क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन अ बॉडी। ओके, तो इनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के। और अगर हम कंडीशंस की बात की जाए, वो कौन सी कंडीशंस है जिसको एनिमल फेस करते हैं, तो ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एनिमल सेल, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 तरह का इन्वायरमेंट होता है जिसको फेस करना पड़ सकता है। एक है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, सेकंड इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज़ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तीनों पे मैं बात कर चुकी प्रीवियस लेक्चर में, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर आप इसको जाके जो है वो देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की, आपको पता है कि हाइपरटोनिक का मतलब होता है सेल के आउटसाइड में जो है वो सॉल्ट ज़्यादा होता है। ओके, कंसनट्रेटेड वाटर या कंसनट्रेटेड फ्लूइड आउटसाइड द सेल होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक जिसमें डाइल्यूट सोल्यूशन होता है आउटसाइड में, सोल्यूशन यानी कि जिसके अंदर जो है वो वाटर ज़्यादा होगा आउटसाइड, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या फिर हाइपोटोनिक कंडीशंस। और आइसोटोनिक जिसमें बैलेंस होता है, आउटर और इनर इन्वायरमेंट जिसमें सेल का बैलेंस होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक कंडीशन। अगर हम कहते हैं कि अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स को 2 कैटेगरी में हम रखते हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेटर्स, एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो ऑस्मो रेगुलेटर दोनों कंडीशन में होंगे, हाइपरटोनिक में और हाइपोटोनिक कंडीशन में, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड आइसोटोनिक अगर होगा इन्वायरमेंट, वो कौन से जानदार होंगे या कौन से एनिमल्स होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स आइसो कन्फर्मर्स। अब प्रॉपर हम एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले इन दोनों में डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं आप इजीली उसको समझ सकें। ओके, सो आज का ये जो लेक्चर है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, और ये तीनों कंडीशंस भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एग्जामिनर पूछ चुका है, ये भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, नाउ बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। ऑस्मो कन्फर्मर्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड आर आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल इन्वायरमेंट। ये जो जानदार हैं ये अपनी बॉडी कंडीशन को आइसोटोनिक रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि सेम कंडीशन होती है इनर और आउटर इन्वायरमेंट में। ओके, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर कंसनट्रेटेड वाटर है, बाहर जो है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हर हाल में हमेशा आइसोटोनिक रहता है। तो इसी वजह से इसको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। ओके, अब इनको नो नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, इसको इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो पहले ही आइसोटोनिक है। जैसे बाहर का इन्वायरमेंट होगा ये अंदर के इन्वायरमेंट को वैसा ही रखेंगे, इनको चेंज करने की या उसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और अगर ये चेंज नहीं करते तो इनको एनर्जी भी रिक्वायर नहीं होती। ओके, सो नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो इन एग्जांपल में हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट आता है। मेरीन इन्वायरमेंट के जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम अपनी इंटरनल कंडीशन को आइसोटोनिक रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल कंडीशन। ओके, क्रैब, हैग फिशेस, शार्क, रे एट्सेट्रा वगैरह जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर आइसोटोनिक रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट
ऑस्मो रेगुलेटर्स की। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स है, बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट डिफरेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन रखता है एज कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट के। नीड एनर्जी टू एडजस्ट एक्टिवली इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को जो है वो मेंटेन करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है जब उसको करेंगे एडजस्ट तो वहाँ पे एनर्जी लगेगी और एक्टिव एनर्जी जो है वो लगेगी। ओके, अब ये वाले जो जानदार हैं, मैंने बताया पीछे आपको कि ये हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में। यानी कि हाइपरटोनिक अगर इन्वायरमेंट होगा, जिसका मतलब होता है कि आउटर इन्वायरमेंट के अंदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरीन इन्वायरमेंट है तो मेरीन इन्वायरमेंट आउटर यानी कि जो मेरीन का सोल्यूशन होता है या मेरीन का जो वाटर होता है वो क्या होता है, मोर कंसनट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। ओके, तो क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है तो ये क्या करेंगे, जब सॉल्टी वाटर होगा या सॉल्टी कंडीशन होगी इनके अराउंड में तो ये रिमूव कर देंगे एक्सेस साल्ट को अपनी बॉडी से, क्योंकि जहाँ पे कोई जानवर रहता है ना वो साल्ट उसकी बॉडी में जाता ही जाता है। तो ये क्या करेंगे, जितना उनकी बॉडी में जाएगा उतना ज़्यादा ये रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है इनकी इंटरनल स्टेट मेंटेन रह सके। सेकेंड इज़ हाइपोटोनिक। अगर ये हाइपोटोनिक कंडीशन में है, लाइक हम कहते हैं कि ये रह रहे हैं वाटर के अंदर, ओके, सिंपल फ्रेश वाटर है जिसमें साल्ट की प्रेजेंस कम होती है। सो ये रिमूव करेंगे एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से, क्योंकि इनटेक इनके सेल जो है अब्जॉर्ब करते हैं। हमारे सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, हमारी स्किन में एबिलिटी होती है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा अगर अब्जॉर्ब होगा तो वो क्या कर देंगे, आउटर जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज़ कर देंगे अपनी बॉडी से। ओके, तो ये हाइपर और हाइपोटोनिक कंडीशन को कैसे मेंटेन रखेंगे, अगर हाइपर है तो सॉल्ट एक्सक्रीट करेंगे और अगर ये हाइपो कंडीशन है तो ये रिमूव करेंगे एक्सेस वाटर को। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में आ जाते हैं जितने भी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, इनके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी आएंगे, और एम्फीबियंस जो कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर में भी रहते हैं, इसी वजह से हम इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। ओके, बहुत कंडीशंस में ये रहना पसंद करते हैं। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।